हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज का ये जो वीडियो रहेगा इसमें हम लोग 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अगस्त की स्टार्टिंग आज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। और कई सारे लोग मेरे पास में मतलब उनके मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि सर बीच बीच में कुछ वीडियोस गायब हैं, मिल नहीं रहे हैं। तो ये बेसिकली उन लोगों के लिए एक मैसेज है। उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस गायब है वो हमारा पेड कंटेंट होता है और जो हमारे पेड यूजर्स हैं जिन्होंने वीडियो कोर्स परचेज किया हुआ है उनको ही वो क्लासेस मिलती हैं, ठीक है ना। और ये जो वीडियो यूट्यूब पे मैं फ्री में भी डाल रहा हूँ ये भी हमारा प्रीमियम कंटेंट ही है। और इसी तरीके का जो भी पेंडिंग्स है, जो भी बचे हुए वीडियोज़ हैं वो सारा का सारा पेड यूजर्स को ही मिलता है। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोर्स का लिंक दिया गया है। अगर आप लोगों को कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक से जाके आप लोग कोर्स परचेज कर सकते हैं। वीडियो कोर्स और पीडीएफ दो कोर्स हम लोग चलाते हैं। वीडियो कोर्स में वीडियो और पीडीएफ दोनों आपको मिलती है, पीडीएफ कोर्स में सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ मिलती है। तो जिन लोगों का डाउट था कि बीच बीच में वीडियोज़ नहीं मिल रहे हैं वो इनके लिए उनका मतलब ये रिप्लाई रहा। और तो बस ये प्रीमियम कंटेंट ही होता है हमारा। तो कुछ चीज़ें यूट्यूब पर अवेलेबल रहती हैं और बाकी कंप्लीट कंटेंट जो होता है वो हमारा पेड होता है। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जुलाई हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। अगस्त का शुभारंभ आज हम लोग करेंगे। 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक की चीज़ें आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखो, इसमें क्या बोला गया है। द बोर्ड ऑफ व्हिच पेमेंट बैंक हैज रिसेंटली अप्रूव्ड द प्रपोजल फॉर द ट्रांजिशन ऑफ द बैंक इनटू ए स्मॉल फाइनेंस बैंक। यानी कि किस भुगतान बैंक के बोर्ड ने हाल ही में बैंक को लघु वित्त बैंक में बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट बैंक जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। फिनो पेमेंट बैंक के बोर्ड ने अभी हाल ही में बैंक को स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में कन्वर्ट करने के प्रपोजल को मंजूरी दे दी है। और इसके लिए बैंक बोर्ड ने एक कमेटी भी बना दी है कि किस तरीके से मतलब ये सारा आगे की कार्यवाही होगी, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी फिनो पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। The government of India and the Asian Development Bank has recently signed how much amount of loan agreement as additional financing for the ongoing Rajasthan secondary towns development sector project as additional financing to expand water supply and sanitation system and enhance urban resilience and heritage living in selected towns। यानी कि इसमें क्या कहना चाह रहा है ये कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने हाल ही में चयनित शहरों में जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने और शहरी लचीलेपन और विरासत को बढ़ाने के लिए चल रहे राजस्थान माध्यमिक शहर विकास क्षेत्र परियोजना के लिए अतिरिक्त वित्त पोषण के रूप में कितनी राशि के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है जिससे कि आप लोगों को एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आए। अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तभी आप लोग उसका आंसर सही से कर पाओगे, ठीक है। ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 200 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 200 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा। राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट है जो कि राजस्थान में भी चल रहा है, ठीक है ना। ये प्रोजेक्ट का नाम आप लोग याद रखना, राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर प्रोजेक्ट, ये राजस्थान में भी चल रहा है। और इसी के लिए भी हाल ही में 200 मिलियन यूएसडी के एडिशनल लोन के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया हुआ है। और इस प्रोजेक्ट के तहत में काम वाम क्या किया जा रहा है, क्या सारी चीज़ें, ये सब कुछ क्वेश्चन में ही बता दिया गया। तो ये मतलब क्वेश्चन मैं बोलता हूँ ना कि कई बार मैं क्वेश्चन की फ्रेमिंग इस तरीके से करता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन से मिलती है, कुछ इन्फॉर्मेशन आपको आंसर से मिलती है। तो इसमें क्वेश्चन में ही बता दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट के तहत में क्या क्या काम हो रहा है। बात यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की हुई है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मंडालुयांग मनीला फिलीपींस में है, ठीक है। और इसके अगर प्रेसिडेंट की अगर हम लोग बात करेंगे तो मसात्सुगु असाकावा जो है वो इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी 200 मिलियन यूएसडी इसका आंसर होगा। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए रिपोर्ट टाइटल्ड सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट जून 2023। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट रिलेटेड टू दिस रिपोर्ट, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में बैंक क्रेडिट का क्षेत्रीय परिनियोजन जून 2023 शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है या कौन से बिंदु सही है, ठीक है ना। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट टाइम जीबी में भी पूछा गया था, इसलिए मैं बार बार इस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम कर करके आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। कोई भी रिपोर्ट होगा या कोई भी एक डाटा वो लोग उठा लेंगे और उसके से संबंधित कई सारे पॉइंट्स दे देंगे। देखो जैसे इसमें दिया गया है ए बी 1 2 3 4 करके 4 के 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है ना। और ऑप्शन में फिर इस तरीके से दे दिया गया है कि कौन से पॉइंट सही है, कौन से पॉइंट नहीं सही है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था, तो इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चंस की फ्रेमिंग में लगातार करता रहता हूँ। पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीज़ों को थोड़ा सा एक्सपांड करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट।
ऑप्शन नंबर डी ऑल करेक्ट, यानी कि पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं ये सभी के सभी सही हैं, ठीक है ना, ये सारे के सारे पॉइंट्स सही हैं। इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में फ्रेम किया जाएगा। कोई सा भी एक रिपोर्ट उठा लेंगे, उससे संबंधित जितने भी पॉइंट्स होंगे 1 2 3 4 करके, या 5 6 7 8 बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसके बाद में ऑप्शन आप लोगों को इस तरीके से देंगे कि ओनली 1 एंड 2 करेक्ट, ओनली 2 एंड 3 करेक्ट, या 1 2 3 करेक्ट, या 2 4 करेक्ट, ऑल करेक्ट। इसमें से क्या करेंगे, कई बार कुछ डाटा गलत कर देंगे, कई बार कोई सा भी एक डाटा गलत कर देंगे, फिर आपसे पूछेंगे कौन सा गलत है, फिर कौन सा सही है, कई तरीके से भी वो पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो पीडीएफ है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का पीडीएफ भी आप लोग पढ़ना, उसमें और भी बहुत सारे डाटा मैंने दिया है। सारे के सारे डाटा का मैं यहाँ पर पॉइंट नहीं बना सकता था, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता। और दूसरी चीज़ ये है कि फिर एक स्क्रीन पर आता नहीं ना, फॉन्ट वगैरह एडजस्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत आती थी, एक स्क्रीन पे आ नहीं पाता। तो इस वजह से सिर्फ मैं 4 के 4 ही पॉइंट लेके ये क्वेश्चन फ्रेम किया हूँ। लेकिन आपको एक आइडिया दे रहा हूँ किस तरीके से भी क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। पॉइंट्स जान लो आप लोग। डाटा ऑन सेक्टोरल डिप्लॉयमेंट ऑफ बैंक क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ जून 2023 हैज़ बीन collected from 40 selected scheduled commercial banks accounting for above 93% of the total non-food credit and non-food credit deployed by all scheduled commercial bank। मतलब जो भी पॉइंट्स इसमें दिए गए सारे के सारे पॉइंट्स नहीं है, इसको एक बार पीडीएफ में आप लोग पढ़ना और याद रखने की कोशिश करना, ठीक ना। बैंक क्रेडिट का डाटा दिया गया, क्रेडिट ग्रोथ का भी डाटा दिया गया है ना। तो कई सारे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, मतलब जो भी डाटा इसमें दिया गया, पर्सनल ग्रोथ रजिस्ट्रेशन एंड ग्रोथ रजिस्टर्ड ग्रोथ 20.9%, ठीक है ना। तो जो भी डाटा इसमें दिया गया है, ये जो भी डाटा दिया गया है, बस ये क्वेश्चन फ्रेम करने का मतलब यही था कि जितने भी डाटा इसमें दिए गए, इस तरीके से और भी डाटा हो सकते हैं, वो आप सब लोग याद करना, पीडीएफ में पढ़ना इसको, ठीक है। और इसको नोट डाउन भी आप लोग करते हुए चलना, मेंटली प्रिपेयर हो कि इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो किसी भी अनएक्सपेक्टेड चेंज के लिए हमको मेंटली प्रिपेयर रहना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which fintech company has recently launched 4G enabled 2 initiative payment devices named पॉकेट साउंड बॉक्स एंड म्यूजिक साउंड बॉक्स? किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में पॉकेट साउंड बॉक्स और म्यूजिक साउंड बॉक्स नाम से 4G सक्षम 2 इनोवेटिव भुगतान डिवाइस लॉन्च किया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम। इसका जो आंसर हो जाएगा पेटीएम, ठीक है। ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, बस डिवाइस के नाम में आप लोग याद रखना, पॉकेट साउंड बॉक्स, पेटीएम पॉकेट साउंड बॉक्स, पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स, ये 2 डिवाइस के नाम है। ये डिवाइस के नाम याद रखना, किसने लॉन्च किया ये याद रखना, ठीक है ना। म्यूजिक सिस्टम है, इसमें 4G कनेक्टेड है, ये इजी टू कैरी है, ब्लूटूथ सपोर्टेबल है, ये मेड इन इंडिया है ये, ठीक है ना। ये मतलब कई सारे इसके फीचर्स हैं। अब ये काम कैसे करेगा, इसमें सब में हमको जाने की जरूरत नहीं है, उतना एग्जाम पॉइंट अभी से जरूरी भी नहीं है, ठीक है। हालांकि बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए पीडीएफ में मैं इसके डिटेल्स जो है दे दूंगा, थोड़ा सा आप लोग पढ़ देना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। बाकी जितना समझना तो उतना मैंने बता दिया। मैं बार बार बोलता हूँ कि मैं क्वेश्चन में उतनी ही चीज़ें बताता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं। तो इसके वर्किंग नहीं पूछी जाने वाली हमसे एग्जाम में, हमसे सिर्फ इसका नाम पूछा जाएगा, पेटीएम पॉकेट साउंड बॉक्स और पेटीएम म्यूजिक साउंड बॉक्स, बस इतना ही पूछा जाएगा। तो वो हमने उतना यहाँ पे पढ़ा दिया, लेकिन पीडीएफ में चीज़ें थोड़ा सा और इलेबोरेट करके थोड़ा सा दे देता हूँ कि रिवीजन के टाइम पे अगर आप लोग ये वीडियो देखने के बार देखो तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी पेटीएम पेमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा। नेम द रेगुलेटरी बॉडी व्हिच हैज रिसेंटली रिलीज्ड सर्कुलर स्टेटिंग दैट द मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस MIIs should set up a common online dispute resolution ODR portal। उस नियामक संस्था का नाम बताइए जिसने हाल ही में एक परिपत्र जारी किया जिसमें कहा गया है कि मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को एक सामान्य ऑनलाइन विवाद समाधान ODR पोर्टल स्थापित करना चाहिए। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। सेबी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सेबी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। सेबी जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेबी ने भी हाल ही में एक सर्कुलर जारी करके मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज, क्लियरिंग कॉरपोरेशंस, ठीक है ना, डिपॉजिटरीज, इन सबको एक कॉमन ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन यानी कि ODR पोर्टल लॉन्च करने के लिए कहा गया है। ODR का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। तो ये भी आप लोग याद रखना, इस तरीके से भी चीज़ें पूछी जा सकती है ना, तो ये भी आप लोग याद रखना, ठीक है ना। तो इस पोर्टल को लॉन्च करने के लिए कहा गया है जिससे कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे, जो भी लिस्टेड कंपनीज हैं या फिर दूसरी रेगुलेटेड एंटिटीज़ हैं, इन सब के डिस्प्यूट का, इन सब के जो विवाद हैं उसका समाधान किया जा सके, ठीक है ना। और 1 अगस्त ये डेट थोड़ा सा आप लोग याद रख लो, 1 अगस्त 2023 से 2 फेज़ में इसे इम्प्लीमेंट करना है। 2 फेज़ में इसे इम्प्लीमेंट करना है। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक पहला फेज होगा। पहले फेज़ में जो है ODR पोर्टल जो है
पहला जो फेज होगा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक, इस फेज में ओडीआर पोर्टल का डेवलपमेंट किया जाएगा ना। बिना डेवलप किए हुए तो चीज़ें लगेंगी नहीं, इंप्लीमेंट होंगी नहीं। तो फर्स्ट फेज में इसको 1 से 15 तक ओडीआर पोर्टल का डेवलपमेंट किया जाएगा। तो ओडीआर का ये फुल फॉर्म भी आप लोग याद रखना, से भी आप लोग याद रखना, ठीक है। इस तरीके से चीज़ों को आप लोग याद करते हुए चलो। ऑप्शन में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस दिए गए हैं, इनका सबका हेडक्वार्टर, इनके सबके चेयरपर्सन, इनका सबका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ये सारी चीज़ें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया था, इसकी इन्फॉर्मेशन भी थोड़ी बहुत पीडीएफ में दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको पढ़ते रहना, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच बैंक हैज रिसेंटली होस्टेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इट्स फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम इन बेंगलुरु कर्नाटका। हाल ही में किस बैंक ने बेंगलुरु कर्नाटक में अपने फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम के पहले संस्करण की मेजबानी की है? ऑप्शंस आप लोगों के सामने है और इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। केबीएल फिन1, ये जो नाम मैंने आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये जो नाम लिखा गया है आप लोगों के सामने केबीएल फिन1, केबीएल फिन1 नाम से अपने पहले फिनटेक ग्रोथ प्रोग्राम को कर्नाटका बैंक ने भी हाल ही में बेंगलुरु में होस्ट किया। इस प्रोग्राम में कई सारे फिनटेक्स के लगभग 30 से भी ज़्यादा स्पीकर्स को बुलाया गया था, और वो जो भी स्पीकर्स आए हुए थे, जो भी वक्ता आए हुए थे, उन्होंने विभिन्न बैंकिंग रिलेटेड टॉपिक्स पर अपने विचार व्यक्त किए और उन्होंने अपने सुझाव दिए कि किस तरीके से और चीज़ों में बेहतर किया जा सकता है, चीज़ों को और ज़्यादा सुधार किया जा सकता है। और ये जो प्रोग्राम था, इसका मुख्य उद्देश्य इनोवेटिव बिजनेस मॉडल डेवलप करना है, निर्बाध बैंकिंग अनुभव अपने कस्टमर्स को, मतलब सीमलेस बैंकिंग एक्सपीरियंस अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, कंप्लीट प्रोडक्ट सूट मार्केट में लॉन्च करना है। ये सब इसके कुछ मतलब उद्देश्य थे इसके। ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। और ऑप्शन में जितने भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, एमडी एंड सीईओ, इनका टैग लाइन, ठीक है, इनका एस्टेब्लिशमेंट ईयर, ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को याद करते हुए चलना है, रिकॉल करते हुए चलना है। यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ, लेकिन पिछले वीडियोस में मैंने कई बार बताए हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग रिकॉल करते हुए आप लोग चला करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका बैंक इसका आंसर होगा। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड ए कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट्स बैंक। हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक के निदेशक मंडल के सदस्य और संविधान निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? ये इस क्वेश्चन का हिंदी में मतलब होगा। और ऑप्शंस जो है वो आप लोगों के सामने दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थुरैया हमीद अल हाशमी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, थुरैया हमीद अल हाशमी, ठीक है ना। ये पहली महिला है जिसको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है, और अभी वर्तमान में ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, अभी वर्तमान में ये यूएई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। और इनको अभी कौन सा पोस्ट दिया गया है? तो इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर के रूप में और कॉन्स्टिट्यूएंसी डायरेक्टर के रूप में भी इनको अपॉइंट किया गया। तो 2 पोस्ट इनको दी गई है। ये यूएई में अभी वर्तमान में यूएई के इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिलेशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट के डायरेक्टर हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप याद रखना। और ये मतलब यूएई की इनको ये जो थुरैया हमीद अल हाशमी जी हैं, ये पहली अरब महिला है। ये चीज़ भी आप लोग याद रखना, ये पहली अरब महिला है जिनको कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में डायरेक्टर की पोस्ट दी गई है। यहाँ पर बात हुई है ब्रिक्स देशों की। तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म आपको पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए ब्रिक्स देशों के द्वारा 2015 में न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो है वो गठन किया गया था, उसकी स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। LIC म्यूचुअल फंड हैज रिसेंटली कंप्लीटेड द एक्विजिशन ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड फ्रॉम द IDBI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड फॉलोइंग द अप्रूवल ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI इन मार्च 2023। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स इज आर करेक्ट रिलेटेड टू दिस? यानी कि मार्च 2023 में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की मंजूरी के बाद LIC म्यूचुअल फंड ने हाल ही में IDBI एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड से IDBI म्यूचुअल फंड का अधिग्रहण पूरा कर लिया है। इससे संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है, ये इसमें पूछा गया, ठीक है ना। अब इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया हुआ था, इस तरीके के 2 क्वेश्चन और आपको करा के मैं यूज टू करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसमें भी देखो, पहले इसका आंसर जानते हैं, फिर चीज़ों को हम लोग समझेंगे और थोड़ा डीप में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 करेक्ट, ठीक है ना। तो यानी कि पहला पॉइंट जो है वो भी करेक्ट है, दूसरा पॉइंट जो है वो भी करेक्ट है। अभी हुआ क्या है कि LIC म्यूचुअल फंड ने IDBI म्यूचुअल फंड का
जो एक्विजिशन है वो IDBI एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड कंपनी से मतलब कर लिया है, उसका अधिग्रहण कर लिया है, जिसके लिए कि मार्च 2023 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दिया हुआ था। तो इससे संबंधित कौन कौन से पॉइंट सही है इससे पूछा गया है। 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिए गए हैं। पहला पॉइंट है आउट ऑफ 20 स्कीम्स ऑफ IDBI म्यूचुअल फंड 10 schemes would undergo a merger with corresponding schemes of the LIC mutual fund. The remaining 10 schemes would be directly taken over by LIC mutual fund as standalone offerings. Second point is, after this, the total product offering of LIC mutual fund is increased to 38 schemes from the 28 schemes. तो ये जो भी पॉइंट्स दोनों के दोनों पॉइंट दिए गए, ये दोनों के दोनों पॉइंट सही हैं। इस तरीके से इसमें से कुछ भी क्वेश्चंस बना सकता है, मतलब कि इस मर्जर के बाद में जो पॉलिसीज वगैरह हैं, स्कीम्स वगैरह हैं, सबको जब मर्ज कर दिया गया तो जो LIC म्यूचुअल फंड की स्कीम्स हैं वो 28 से बढ़कर 38 स्कीम्स हो गई हैं। टोटल IDBI की 20 म्यूचुअल स्कीम्स हुआ करती थी, 20 म्यूचुअल फंड स्कीम हुआ करती थी, जिसमें कि 10 स्कीम को डायरेक्टली इसको LIC म्यूचुअल फंड के साथ में मर्ज कर दिया गया और बाकी 10 स्कीम्स को मतलब डायरेक्टली ले लिया गया, उसको मर्ज नहीं किया गया, उसको एज इट इज LIC ने ले लिया है अपने साथ में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये सारे जो भी डाटा दिए गए हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं। इस तरीके से और भी डाटा देके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरीके की भी चेंजेस के लिए आप लोग यहाँ पर तैयार रहना। LIC म्यूचुअल फंड की बात हुई है, ठीक है ना, LIC म्यूचुअल फंड की बात हुई है तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा और IDBI म्यूचुअल फंड का भी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में ही होगा। तो इन दोनों का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। LIC म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो TS रामकृष्णन, ठीक है ना, TS रामकृष्णन जो है वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे। और IDBI म्यूचुअल फंड के MD एंड CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो राजकिशोर सिंह, ठीक है, राजकिशोर सिंह जी जो हैं वो इसके MD एंड CEO हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए भी आप लोग तैयार रहना, ठीक है। इस तरीके के कुछ भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो उसके लिए ऐसा ना हो कि हम वहाँ पर एकदम ऑकवर्ड मोमेंट हो जाए, ऐसा कुछ भी हो जाए कि क्या आ गया हाय मतलब होने लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम तैयारी करते हुए अभी से चल रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस रुपे क्रेडिट कार्ड बेस्ड UPI पेमेंट्स टू इट्स मर्चेंट्स विच फिनटेक कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI अपने सदस्यों के लिए रुपे क्रेडिट कार्ड आधारित UPI भुगतान शुरू करने के लिए किस फिनटेक कंपनी ने हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NPCI के साथ में साझेदारी की है। ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं और इसका जो आंसर हो जाएगा क्रेड, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्रेड, ठीक है ना। 1 लाइनर करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप में इसके जाने की जरूरत नहीं है। When was the World FinTech Day 2023 observed across the globe? दुनिया भर में विश्व फिनटेक दिवस 2023 कब मनाया गया, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 अगस्त 2023, ऑप्शन नंबर ए। 1 अगस्त 2023 ऑप्शन नंबर ए। 1 अगस्त को ही क्यों चूज़ किया गया, तो 1 अगस्त को कोसिमो डे मेडिसी की मृत्यु हुई थी। और ये जो कोसिमो डे मेडिसी हैं, इनका नाम मैं पहले लिख रहा हूँ, तब जाके आप लोग थोड़ा सा समझ पाएंगे, ठीक है। इनका नाम है कोसिमो डे मेडिसी। तो ये जो कोसिमो डे मेडिसी हैं, 1 अगस्त को इनकी मृत्यु हुई थी और ये 15वीं शताब्दी में 15th सेंचुरी में इटालियन पॉलिटिशियन थे और बैंकर भी थे ये, जिन्होंने मेडिसी बैंक की स्थापना की थी, जिन्होंने मेडिसी बैंक की स्थापना की थी। और उस टाइम पर, अपने टाइम पर यानी कि 15वीं शताब्दी में अपने टाइम पर इन्होंने बहुत सारे फिनटेक इनोवेशंस किए हुए थे। उस समय जो भी टेक्नोलॉजीज थी, जो भी चीज़ें थी, उसमें बहुत सारे इनोवेशन किए थे। तो इस वजह से इसको 1 अगस्त 2023 को, मतलब ये 1 अगस्त को जो है वर्ल्ड फिनटेक डे के रूप में पूरे दुनिया भर में सेलिब्रेट किया जाता है। हाउ मच एडिशनल स्टेक हैज रिसेंटली बीन सोल्ड बाय द सॉफ्टबैंक इन 197 कम्युनिकेशंस, द पेरेंट ऑफ पेटीएम। पेटीएम की मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशंस में सॉफ्टबैंक ने हाल ही में कितनी अतिरिक्त हिस्सेदारी बेची है, ये इसमें पूछा गया है। और 1 लाइनर क्वेश्चन इसको भी करेंगे, ऑप्शन नंबर बी 2% इज द राइट आंसर, ठीक है ना। 2% इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। Which bank is going to set up a new trustee company as its wholly owned subsidiary for managing the Corporate Debt Market Development Fund (CDMDF)? कौन सा बैंक कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास निधि के प्रबंधन के लिए अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी स्थापित करने जा रहा है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया क्वेश्चन है।
ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। एसबीआई ने अभी हाल ही में ये अनाउंसमेंट किया हुआ है, अभी हाल ही में एसबीआई ने ये घोषणा की हुई है कि वो अपनी एक होली ओन्ड सब्सिडरी के रूप में एक नई ट्रस्टी कंपनी सेटअप करेगा जो कि कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड यानी कि सीडीएमडीएफ के रूप में सीडीएमडीएफ को मैनेज करेगी, ठीक है ना। एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को इस सीडीएमडीएफ का इन्वेस्टमेंट मैनेजर कम स्पॉन्सर बनाया गया है। इस लाइन को फिर से सुनना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एसबीआई म्यूचुअल फंड की जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जिसका नाम है एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी जिसका नाम एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड है, यानी इसी को किसको एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड को जो कि एसबीआई म्यूचुअल फंड की एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इसको सीडीएमडीएफ का इन्वेस्टमेंट मैनेजर कम स्पॉन्सर बनाया गया है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और ऑप्शन में ये जितने भी बैंकें दी गई हैं, हेडक्वार्टर, टैगलाइन, एमडी एंड सीईओ, ये सारी चीजें आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलोगे, ठीक। तो बस ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म होगा। और आज हम लोगों ने जो है 3 अगस्त तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। और मैंने जैसा कि बताया था कि पेड और प्रीमियम कंटेंट है हमारा यूट्यूब पर कंप्लीट अवेलेबल नहीं होता है। इसके लिए आपको कोर्स अगर परचेज करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ये आप वहाँ से जाके परचेज कर सकते हो। ये सभी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास में बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कि पेड पीडीएफ कोर्स ले लिया था, फिर बोल रहे थे कि इसको अपग्रेड करना है। तो ऐसा भी नहीं होता है, आपको देख के सोच समझ के कोर्स वगैरह परचेज करना होता है। पीडीएफ में सिर्फ पीडीएफ मिलती है। कोई भी कोर्स परचेज किया करो तो उसमें देख लिया करो कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। और नहीं होता तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप कनेक्ट भी कर सकते हो। पीडीएफ कोर्स में सिर्फ पीडीएफ मिलती है, वीडियो कोर्स में वीडियो पीडीएफ दोनों चीज़ें मिलती हैं। और जो वीडियोस बीच बीच में पेंडिंग्स हैं, जो छूट गए हैं, जो आपको नहीं मिल रहे हैं यूट्यूब पे, वो हमारे पेड कंटेंट है, जो हमारे पेड वीडियोस हैं उनको वो मिलती है, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे और अपनी अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं जहाँ पर इससे आगे की चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ साथ रिवीजन क्लासेस भी हमारी चल रही हैं यूट्यूब पर ही फ्री में, और उसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो उसको भी आप लोग देखना चाहो तो जाकर देख सकते हो, जो वो भी आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। चलो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।